My name is Shubham and I am preparing for JAB. So we are going to prepare. We are going to study retail banking and wealth management, module D, chapter 23, part 2. So we are going to start with insurance. Then we cover mutual fund, stock and real estate services. These three topics we are going to cover in this short video. So let's start. Today topic is insurance. What is insurance? Insurance is a policy representing a contract in which an individual or a entity receive financial protection from the insurance company against any losses. तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में, जिसके लिए कोई अनफोर्सीन लॉसेस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं. तो इंश्योरर और इंश्योर कैरियर कंपनी सेलिंग द इंश्योरेंस. इंश्योर्ड और पॉलिसी इज द पर्सन ऑफ बाइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी. तो एक पर्सन होता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और एक जो सेल करता है. तो एक इंश्योरर है और एक इंश्योर्ड है. द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, उसको हम प्रीमियम कहते हैं. तो जो अमाउंट हम पे करते हैं, ठीक है, अपने असेट्स को इंश्योर करने के लिए, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम. द इंश्योर रिसीव्ड ए कॉन्ट्रैक्ट. इंश्योर्ड को क्या मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं. विच डिटेल्स कंडीशंस में सारी कंडीशंस होती हैं. जिस इंश्योर्ड विल फाइनेंशियली कंपनसेटेड. इट्स ए टाइप ऑफ ए रिस्क प्रोटेक्शन. तो ये क्या है, रिस्क प्रोटेक्शन और वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है एज ए पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो भी हम चीज़ें करते हैं उसका एक ये पार्ट है, ताकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको हम रिस्क कवर भी करें. इन इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर कैन कवर कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल लॉस इन एक्सचेंज बाय पेइंग इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनल अमाउंट. ये हमने कवर कर लिया है. तो इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट और एनी अदर ग्रुप कैन सेफगार्ड देयर रिस्क अगेंस्ट एनी क्रिटिकल मिसफॉर्च्यून एट ए रीजनेबल रेट. उसको हम प्रीमियम कहते हैं. ठीक है. मोस्टली रिस्क कवर्स आर रिक्वायर्ड ओवर ह्यूज अमाउंट और हाई रिस्क इन्वॉल्व इन इट. ओके. जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ ही ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो काम में आती है. तो एग्जाम्पल क्या है, प्रोटेक्शन. एग्जाम्पल क्या है इसकी, protection is necessary when an entity need to insure against some high risk losses. ठीक है. let us example consider a person who is the sole income earning person of the family, there will be loss of income. तो वो जब सोल अर्नर होता है फैमिली में, तो वहाँ पे रिस्क होता है, लॉस ऑफ इनकम का. विच विल कॉन्सिक्वेंस अनएक्सपेक्टेड प्रीमेच्योर डेथ. अगर हो जाए तो लॉस ऑफ इनकम का फैमिली को रिस्क रहता है. तो उस केस में ये एग्जाम्पल आती है इंश्योरेंस पॉलिसी की. इट विल बी एक्सट्रीमली टफ फॉर फैमिली टू मैनेज डे टू डे नीड्स. ओके. दिस विल गारंटी दैट. तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या गारंटी करती है, फैमिली विल गेट ए सब्सटेंशियल अमाउंट आफ्टर द डेथ इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस टू द फैमिली. ओके. तो ये टाइप्स हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की. इसमें ट्रैवल, लाइफ, हेल्थ, डिसेबिलिटी, ऑटो इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस. तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है फैमिली को अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस लाइक डेथ और एक्सीडेंटल डेथ के केस में लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है. टर्म लाइफ में क्या होता है कि एक टर्म के लिए हम क्या करते हैं, रिस्क कवर करवाते हैं अपना 25-50 ईयर्स के लिए. तो उसके लिए हमें एक सेट ऑफ प्रीमियम पे करना होता है. तो वो भी हमें क्या होता है, उसके लिए हम अपनी लाइफ को रिस्क कवर करते हैं. तो वो नॉमिनी को इन केस ऑफ डेथ जो है, नॉमिनी उसमें इंश्योर्ड रहता है. ठीक है. हेल्थ इंश्योरेंस क्या फैसिलिटेट करता है, द कवर अगेंस्ट सर्जिकल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस. कुछ भी सर्जरी होती है या मेडिकल बिल्स पे करने हैं तो उसके अगेंस्ट में हेल्थ इंश्योरेंस हमें रिस्क कवर करता है. डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, फिज़िकली कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, तो हमें हम वर्क में नहीं जा पाते, हमारा वेज जो है वो लॉस होता है. तो उस केस में डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है उसमें हमें हेल्प करता है रिस्क को कवर करने के लिए. तो ऑटो इंश्योरेंस फैसिलिटी यू टू कवर कार और एनी व्हीकल. तो कार और व्हीकल को कवर करने के लिए ऑटो इंश्योरेंस है एक्सीडेंट के अगेंस्ट. ठीक है. होम इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है होम अगेंस्ट एनी डैमेजेस लाइक स्ट्रक्चरल डैमेज, फायर, अर्थक्वेक के. इनसे किसी भी तरह का अगर नुकसान होम प्रॉपर्टी को हो तो उसके लिए हमें आता है होम इंश्योरेंस. ओके. ट्रैवल इंश्योरेंस फैसिलिटेट वन टू इंश्योर लॉसेज ऑकर ड्यू टू द अननोन सर्कमस्टेंसेस इवन ड्यूरिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल. बाय ट्रेन, बाय प्लेन से कुछ भी वो हो, तो ट्रैवल से हम हमारे रिस्क को कवर करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस होता है. देयर वे टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड रिस्क. तो ये बड़ी सारी जो हैं इन्होंने हमें दी हुई हैं, तो इसको वन देखते हैं. प्रोटेक्शन फैमिली फ्रॉम लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम प्रीमेच्योर डेथ, इंश्योरिंग ऑब्लिगेशन रिपेमेंट आफ्टर डेथ, कवरिंग अनफॉर्चुनेट लायबिलिटी लॉसेस जो हमें दिखाई नहीं देते उनको कवर करने के लिए. प्रोटेक्टिंग बिजनेस अगेंस्ट द लॉस और डिसेबिलिटी ऑफ ए क्रिटिकल एम्प्लॉय. ठीक है. बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है लॉस और डिसेबिलिटी ऑफ ए क्रिटिकल एम्प्लॉय की अगर हो जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है.
एम्प्लॉय की क्रिटिकल एम्प्लॉय की अगर हो जाती है डेथ तो उसके अगेंस्ट जो लॉस होगा उसको प्रोटेक्ट करने। बाइंग आउट ए पार्टनर को शोल्डर आफ्टर हिज आर डिमाइस, ठीक है, बाइंग आउट वो करना। इनकम प्रोटेक्शन इंश्योर फ्रॉम वन जॉब्स बिजनेस अगेंस्ट अनफॉर्स बिजनेस स्टॉपेज, ओके। प्रोटेक्शन वन अगेंस्ट अनफॉर्चुनेट मेडिकल हेल्थ, ठीक है। अनफॉर्चुनेट जो भी पॉसिबल जो हमें दिखाई नहीं देता वो हेल्थ एक्सपेंसेस मेडिकल एक्सपेंसेस उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर थीफ अगेंस्ट एम्प्लॉय लॉसूट, कोई हमें एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर का लॉसूट दे देता है कंपनी के अगेंस्ट तो उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन लेना है सेट को, ताकि उसकी जो है वो वैल्यू ना वो हो जाए, डिवैल्यू हो जाए। प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ इन द इवेंट ऑफ डिसेबिलिटी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना इनके सब कुछ भी डिसेबिलिटी हो जाती है हमें तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन वन कार अगेंस्ट थेफ्ट और लॉस ऑकर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड मैनी मोर रिस्क। तो ये जो हैं ये इंश्योरेंस में कवर होते हैं सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि विच फंड आर कलेक्टेड फॉर डिफरेंट इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स एंड आर इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि इन्वेस्टर से पैसा लेता है और उसको क्या करता है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है ताकि रिस्क को मिटिगेट किया जाए और अच्छा स्टेबल रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर को मिल सके। म्यूचुअल फंड वो होता है इन इंडिया म्यूचुअल फंड जनरली हैंडेड बाय फंड मैनेजर। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो कि एक फंड को मैनेज करता है। वो क्या करता है, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिंग फंड कैपिटल्स, तो वो फंड कैपिटल को इन्वेस्ट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है एंड प्रोड्यूस कैपिटल, और वो कैपिटल गेन प्रोड्यूस करके देता है उसमें और इनकम देता है। फंड इन म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि जैसे हम किसी म्यूचुअल फंड को ऑप्ट करते हैं उसमें SIP करते हैं तो कुछ अमाउंट हम हर मंथ का उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वो हमारे जैसे बड़े सारे इंडिविजुअल होते हैं जिसको नॉलेज नहीं होती स्टॉक मार्केट की या किसी भी शेयर्स की या किसी भी उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं एक म्यूचुअल फंड बाय कर लेते हैं और म्यूचुअल फंड को जो लुक आफ्टर करता है म्यूचुअल फंड का जो उसका एक मैनेजर होता है जो हाई प्रोफेशनल होता है और वो क्या करता है फिर उसको इन्वेस्ट करता है अलग अलग सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। म्यूचुअल फंड आर द फंड क्रिएटेड विद म्यूचुअल रिक्वायरमेंट नीड ऑफ द इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल रिक्वायरमेंट नीड है जिनको नॉलेज नहीं है और जो वो अपना पैसे को डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इट इज़ ए बास्केट क्रिएटेड विद वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो ये क्या है, बास्केट की तरह होता है कि जिसमें बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। सिमिलर टू द बास्केट ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड मनी मार्केट में। तो वो हर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जो होता है सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। लाइक बैंक IT स्ट्रक्चर FMG स्टॉक डाइवर्सिफाइड शेयर्स, तो अलग अलग शेयर्स में, इसलिए म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़ा सा सिक्योर होता है। इन अदर वर्ड्स ए पर्सन हैज सॉट आइडिया वेरी वांट टू इन्वेस्ट हिज मनी, फॉर एग्जांपल शेयर सेक्टर शेयर्स बॉन्ड मनी, बट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द मार्केट ट्रेंड एंट्री क्राइटेरिया स्टॉप लॉस। तो जिसको किसी की नॉलेज नहीं है उसको पता नहीं है मार्केट में कब एंटर होना है, मार्केट में कितना स्टॉप लॉस लगाना है, मार्केट में कब एग्जिस्ट होना है, कौन सा शेयर लेना, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड जो है वो बेस्ट टूल है अपनी मनी को ग्रो करने के लिए। टू फिट हिज रिक्वायरमेंट इट इज़ similar to someone going in real estate consultant to assist him in his real estate investment. Here every mutual fund are managed by financial expert known as fund manager who handle the investment fund based on the fund investment criteria, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक मार्केट में। द इन्वेस्टमेंट अंडर दिस कैटेगरी म्यूचुअल फंड प्राइमरी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर प्योरली बेस्ड ऑन स्टॉक। तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होगा, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड आप बाय करते हो तो उसको डिपेंड पूरा ही बेस करेगा स्टॉक मार्केट में। जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा फंड भी आपका ऊपर जाएगा, जैसे नीचे जाएगा जैसे स्टॉक मार्केट नीचे आएगा तो फंड भी आपका वैल्यू उसकी कम होती जाएगी। दीज फंड्स आर ऑफ द रिकॉर्ड बेस्ट टाइम ऑफ म्यूचुअल फंड इन लॉन्ग रन। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये बेस्ट जो हमें वैल्यू देता है वो लॉन्ग टर्म में देता है। डेथ म्यूचुअल फंड हो गए जो कि ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट बॉन्ड इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है, इसमें रिस्क कम होता है, इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। बैलेंस म्यूचुअल फंड हो गए जो कि कुछ पार्ट आपका डेट में डालेंगे कुछ आपका इक्विटी में डालेंगे। तो वो तो मिनिमाइज इक्विटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन इक्विटी और डेप्ट के थोड़ा हायर रिटर्न होगा और रिस्क जो होगा वो थोड़ा इक्विटी से कम होगा और डेप्ट से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सेक्टोरियल फंड हो गए कि सेक्टर्स पे आप देखते हो कि मार्केट में कौन कौन सा सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। IT सेक्टर, बैंक सेक्टर, FMG, रियल एस्टेट। तो उसके बेसिस पे आप उसमें फंड्स को सिलेक्ट करते हो कि अब जो है वो दो साल जो है वो FMG ग्रो करेगा। कंज्यूमर सेंटिमेंट अच्छा है, हमारा कंज्यूमर बेस जो है वो रिच हो रहा है, तो इस केस में FMCG जो है वो ग्रो करेगा, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, उस फंड का लेते हो। या बैंकिंग अच्छे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे हैं तो बैंक वाले फंड में आप डालते हो। तो फार्मा अच्छा है तो फार्मा में डालते हो, तो इसके लिए वो हो गया सेक्टोरियल फंड, सेक्टर पे बेस करता है।
ELSS और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्या हो गया, ये हो गया टैक्स सेविंग फंड। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका टैक्स रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 86। ये थोड़ा याद रखना है कि ELSS के अकॉर्डिंग आपको कौन से सेक्शन में रिबेट मिलती है, वो 80C है और इसमें आपका लॉक इन पीरियड होता है 3 ईयर्स का। ठीक है, तो द बेसिक स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड आर क्लासिफाइड इनटू ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड। दीज आर फंड दैट अलाउ यू टू इन्वेस्ट मनी एंड रिडीम एनी टाइम। आप कभी ओपन फंड में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी आप उसको रिडीम कर सकते हो। ठीक है, क्लोज एंडेड फंड हो गया, दीज आर फंड विद सम लॉक इन पीरियड। तो क्लोज एंडेड फंड में लॉक इन पीरियड होता है विद इन 1 to 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। बिफोर दैट वन कैन नॉट रिडीम द फंड, देयर इज अ टाइम बाउंड उसमें। ओके, सिस्टमैटिक SIP बोलते हैं इसको, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि रिसेंट टाइम में काफ़ी पॉपुलर है यूथ में। नोन एज SIP डिसिप्लिन। इसमें भी आप क्या करते हो, डिसिप्लिन रहते हो अपनी इन्वेस्टिंग को लेके म्यूचुअल फंड में। वेयर वन इन्वेस्ट फिक्स अमाउंट एट रेगुलर फ्रीक्वेंसी, आप पे करते रहते हो। चलो इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड प्रीमियम लाइक मंथली क्वार्टरली, वो पे डिपेंड करता है कि आप मंथली पे कर रहे हो या क्वार्टरली पे कर रहे हो, पर आप फिक्स अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आप पे करते रहते हो, उसको बोलते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है कि आप रिटायरमेंट के बाद आप सिस्टमेटिक तरीके से उसको अपने पैसे को विड्रॉल करवाते हो। तो वो आप क्या करते हो, विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट प्री डिटर्मिन्ड इंटरवल। आप पहले से ही आपने सेलेक्ट किया होता है कि हम 60 साल के बाद जब हो जाएंगे हम हर महीने इतना अपना पैसा हमें वापस चाहिए। उनके चूज अमाउंट, तो इसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है आपके पोर्टफोलियो से इतने यूनिट्स उसकी वैल्यू उतना बना के अमाउंट का वो विड्रॉल करते जाता है और आपके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। देन आ गया आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि ये एक टेलर मेड प्रोफेशनल सर्विस है जो कि कैटर करता है आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, अगर आपने ये सर्विसेज लेते हो तो वो इन्वेस्टर क्लास दीज प्रोवाइड बाय MS कैटर टू नीच सेगमेंट ऑफ अवर क्लाइंट्स। द क्लाइंट्स कैन बी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन विद हाई नेट। तो ये जो सर्विसेज है ये वही लेते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसमें बड़ा पैसा है, अलग अलग उनको नहीं पता होता कि कहाँ किस में कितना पैसा डालना है, तो इसके लिए वो इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को अप्लाई करते हैं। इसमें भी एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। ठीक है, तो वो एक सेट ऑफ फीस आपसे लेगा और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा, कब किसको कहाँ बेचना है, कितना बेचना है, किस में इन्वेस्ट करना है, इन शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, इन बॉन्ड में लेना है, इन बॉन्ड, तो वो सारा वो देखेगा। द पर्सन हैज़ ए फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी टू टेलर हिज पोर्टफोलियो टुवर्ड्स पर्सनल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल गोल। तो इसमें PMS में आप पे डिपेंड करता है कि इसमें अगर आप ये सर्विस ले रहे हो, आपका अगर मन कर रहा है कि मेरे को यहाँ से पैसे निकाल के इसमें डालने हैं, तो आप उसी समय वो कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग है। म्यूचुअल फंड में आप डिसाइड नहीं करते, म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हो, अब हर महीने इतने पैसे जमा करवाते हो, वो मैनेजर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा शेयर लेगा, वो मैनेज करता है। इसमें आप डिपेंड करता है कि आपको अगर नॉलेज है तो अपने तरीके से फ़ंड ले सकते हो, बेच सकते हो, और आपने उसको ब्रोकर को बोलोगे कि मेरे को ये बेचना है, ये वाला खरीदना है, ये शेयर खरीदना है, ये बेचना है, इसमें फ़ंड इस स्टेट में लगाना है, इसमें लगाना है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इसमें ये होता है। अच्छा, अब रियल एस्टेट सर्विसेज क्या होगी। ए फैमिलीज वेल्थ यूजली हैज सिग्निफिकेंट पोर्शन एलोकेटेड। तो जो फैमिली की वेल्थ होती है वो रियल एस्टेट में भी लोग क्या करते हैं, पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लैंड हो गई, प्रॉपर्टी होगी। इंटीग्रल कंपोनेंट टू बी कंसीडर्ड इन ऑर्डर टू एबल टू प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। देयर आर आल्सो रियल एस्टेट। इसमें भी जो रियल एस्टेट फंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ खरीद के रखते हैं फंड, उसमें वो वाले फंड में भी आप कर सकते हैं। देयर आल्सो विच आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट आर यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो रियल एस्टेट्स होते हैं उनमें वो पैसा लगाते हैं फंड। सम वन इन्वेस्ट इन बॉन्ड, वो बॉन्ड्स में भी लगाते हैं। इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ एक्चुअल ओनिंग प्रॉपर्टी रिटर्न वाज हायर ड्यू टू वॉलेटिलिटी। तो इसमें थोड़ा रिस्क जो होता है वो ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के रेट बड़े सारे गिरते हैं, कई टाइम पे बढ़ जाते हैं। तो रियल में एक ट्रस्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। Real trust can be described as an organism that own and operate real estate in order to generate regular flow of income। ठीक है, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाने के लिए जनरेट हो, तो इस हिसाब से ओन एंड रियल एस्टेट्स को ओन करते हैं। दैट ओन्स एंड ऑपरेट रियल एस्टेट इन ऑर्डर टू जनरेट। वो ट्रस्ट जो होते हैं वो ओन करते हैं, कभी बेचते हैं, कभी लेते हैं, क्या कि इनकम जो है वो बनी रहे रेगुलर। दीज ट्रस्ट क्या करते हैं, मैनेज द रियल एस्टेट पोर्टफोलियोज एंड मॉर्गेज इंक्लूडिंग लीजिंग सर्विसेज एंड जनरेट रेंटल इनकम फ्रॉम द सेम। तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, उनको रेंट पे देते हैं, लीज पे देते हैं, और उनसे जो इनकम जनरेट करती है उससे फिर वो अपने जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको इनकम बना के देते हैं। द इनकम सो ऑन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर अमंग द इन्वेस्टमेंट एज डिविडेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। सिंस आरईटी ऑपरेट थ्रू कॉमन पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, तो ये कॉमन पूलिंग ऑफ इट प्रोवाइड्स विंडो टू स्मॉल इन्वेस्टर्स also to park their funds
इन रियल एस्टेट भी जनरली रिक्वायर बिग टिकट इन्वेस्टमेंट टू जनरेट रिटर्न्स। ठीक है, तो ये सम होगा है कि सम जो ट्रस्ट होते हैं वो कॉमन पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज से भी होते हैं, और वो सब इन्वेस्टर को मौका देते हैं कि आप भी अपना थोड़ा थोड़ा फंड जो है उनके पास वो उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और उन्हें रियल फंड, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए आपको बिग टिकट बिग साइज चाहिए होता है, इस फंड में आपको पैसा डालने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, इसलिए कुछ जो वाले ट्रस्ट होते हैं वो। तो आज हमने ये 2 टॉपिक्स कवर किए हैं इस टॉपिक के चैप्टर 23 के। तो चैप्टर 23 यही है इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के। तो इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, हम नेक्स्ट वीडियो जो शॉर्ट वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ा रिटायरमेंट कवर करेंगे कंप्लीट करने में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।